तो अगर इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव यानी बड़े बजट की मूवीज की बात करें तो पहले नंबर पे है RRR और अब दूसरे नंबर पे ऑफिशियली आ गई है आदिपुरुष रोबोट 2.0 के साथ। और जहां एक तरफ RRR वर्ल्ड वाइड इंडिया की टॉप ग्रॉसिंग मूवीज में शामिल हो रही है और हाल ही में जापान में भी अपना जादू चला रही है, वहीं आदिपुरुष अपने एक्चुअली बहुत बुरे VFX की वजह से चर्चा में है। और ऐसा क्यों है तो जवाब है डायरेक्टर का विजन। तो जब एक डायरेक्टर अपने विजन को लेकर क्लियर हो और वो जानता है कि वो क्या दिखाने जा रहा है और अगर उसने अपने कहानी के वास्तविक चित्रण की कई बार कल्पना की है तो वो यकीनन अपने दर्शकों को भी उसे दिखा लेता है अपनी नजर से। एक्टर हो या विजुअल इफेक्ट्स, ये तो बात की बातें हैं। एक डायरेक्टर उससे कहीं पहले अपने कहानी के किरदार चुन लेता है और उसे पता होता है कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे महसूस होते हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी कि कोई एक्टर पर्दे पे वैसा ही दिखता है जैसा उसे डायरेक्टर दिखाना चाहता है। और मेरा मानना है एक्टर या एक्ट्रेसेस उस कच्ची मिट्टी की तरह हैं जिसे किरदार में ढालने वाला चाहे तो मिट्टी का एक साधारण प्याला बना दे या फिर किसी मंदिर में पूजे जाने वाली मूर्त। आप श्री राम के किरदार को देखिए आदिपुरुष में और RRR में। RRR में आप उन चंद पलों के लिए रामचरण को भूल जाते हैं जब वो भगवा पहन लेते हैं, हाथों में धनुष और लंबी जटाएं और चेहरे पे वो अलौकिक तेज। और आपके मन में ये सवाल तक नहीं उठा कि श्री राम का चित्रण दाढ़ी और मूंछों में क्यों हुआ। और वहीं दूसरी ओर आदिपुरुष में प्रभास को श्री राम के किरदार में ढालने के लिए VFX से कितना भी पॉलिश किया गया पर कमियां छुपाए नहीं छुपी। लोगों ने मूछें, आर्टिफिशियल बाल, VFX से इनहैंस बॉडी, सफेद धोती और मॉडर्न चप्पल सभी कमियां देख ली क्योंकि शायद डायरेक्टर के मन में खुद अपने श्री राम का चित्रण स्पष्ट नहीं था। इसके अलावा आदिपुरुष में हनुमान जी और अन्य किरदारों की बात ना ही करें तो बेहतर होगा क्योंकि जिस तरह वो करोड़ों दिलों में बसते हैं, डायरेक्टर का विजन उसके आसपास भी नहीं है। और सीरियसली हनुमान जी का रूप हो या रावण का पुष्पक विमान, आदिपुरुष के ऑफिशियल बिग स्क्रीन स्पेशल IMAX अल्ट्रा प्रो HD ट्रेलर से ज्यादा बेहतर कई यूट्यूबर्स ने इसे बनाकर दिखा दिया। और अगर प्रभास की बात करें तो इस सीन को देखिए, प्रभास का बाहुबली में हवा में जंप करना और फिर इस तरह से एरो को शूट करना और फिर ठीक इसी तरह वो आदिपुरुष में करते हैं जैसे वो खुद अपने आइकॉनिक सीन को ट्रिब्यूट दे रहे हों। कितने कमाल की बात है कि एक ही एक्टर है और एक ही सीन पर उसकी कल्पना करने वाले डायरेक्टर का दिमाग अलग अलग और कितना अंतर आ जाता है। हवा में एक ह्यूमन बॉडी किस तरह मूव करेगी, एक ह्यूमन होने के नाते ये समझ हम सब में है और वो इस तरह सीधी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो मुद्दा यही है कि किसी सीन में एक्टर बस एक्ट करता है पर उसे रियलिस्टिक एक डायरेक्टर ही बनाता है। मतलब अगर आपकी रिसर्च छोटी छोटी डिटेल्स पे नहीं है तो आप कैसे किसी एक्शन सीन पे दर्शकों को यकीन दिला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि राजा मौली की मूवीज में बिल्कुल भी कमियां नहीं होती, पर वो छुप जाया करती हैं उनके लार्जर देन लाइफ वाली दुनिया में। और ये उनकी खूबी है, उनका स्पेशल मूव। हालांकि मेरी उनसे भी एक शिकायत है क्योंकि उनसे उम्मीदें भी हैं और वो ये कि उनकी कहानियों में किरदार शुरुआत से अंत तक या तो पूरी तरह अच्छे होते हैं या पूरी तरह बुरे, जबकि वास्तविकता यही है कि एक साधारण इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और धीरे धीरे अपने स्वार्थ के परे चला जाता है और फिर वो दुनिया के लिए जीने लगता है और तब वो बनता है एक हीरो। कोई भी बॉर्न हीरो नहीं होता, वो एक हेरोइक रास्ते को चुनता है और बनता है एक सुपर हीरो। और इसी तरह एक इंसान चुनता है बुराई का रास्ता और बनता है एक विलन। और उम्मीद यही है कि राजा मौली सर की आने वाली मूवीज में किरदारों का ये इवोल्यूशन दिखाई देगा क्योंकि यकीनन वो इस वक्त इंडिया के सबसे बेहतर डायरेक्टर्स में एक हैं और इसलिए उनसे उम्मीद करना बनता है। और रुकिए, इस वीडियो की आखिरी बात जो मैं अपने वीडियो में पहली बार आपसे कहूंगा और वो ये कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि कभी कभी एक नए वीडियो के लिए थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत होती है और मुझे उम्मीद है आप ये करेंगे। एक हीरो की तरह आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।